दोगे? नहीं, फिर तो किसी को कुछ बचेगा ही नहीं। तो जहां से ये रिमोट में लेके आया था ना, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, वहां पे ये रिमोट 10 रुपए का था। बट जब मेरे पास आया तो ये 100 रुपए का हो गया। अब वो लोकल जो बिजनेस है, जो मार्केट के बिजनेस है, जहां पे आप सामान लेके आते हो डेली, वो बनता कितने में, आपको कितने में आता है। मैं बाहर का बिजनेस की आपको बताता हूँ। देखो, मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी चीज की, मान लो 10 रुपए में होगी, फिर सबसे पहले उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, कैटरीना कैफ को बुला लेंगे, सलमान खान को बुला लेंगे, विराट कोहली को बुला लेंगे। वो लोग फ्री में तो आएंगे नहीं, ये आ जाएंगे फ्री में। अभी मैंने एक वीडियोस देखी थी, विराट कोहली एक पोस्ट करने के लिए 14 करोड़ रुपए लेता है इंस्टाग्राम पे। तो यार आप खुद सोच के देखो, वो एक पोस्ट करने के 14 करोड़ रुपए लेता है, एडवर्टाइजमेंट करने के। वो पैसा देगा कौन? कंपनी तो खुद घर से देगी नहीं। तो वो क्या करेगी, इस 10 रुपए की चीज को ना 40 रुपए की कर देगी यहाँ पे। फिर इसके अंदर एक पर्सन और बिजनेस करता है, जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो भी खाएगा। 10 रुपए यहाँ पे बढ़ गए। फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके भी बीवी बच्चे हैं भाई, वो भी खाएगा। फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कौन सा अनाथ है, इसके भी घर वाले हैं। फिर होलसेलर है, ये भी बेचारा धक्के खाता है। फिर रिटेलर भी काम करता है। ये चीज यहाँ पे 100 रुपए की हो चुकी है। आप इसको लेने गए तो आपको बोलेंगे 100 रुपए की है। अब ये 90 रुपए आपकी जेब से गए हैं, कितने पर्सनों के घर में गई है, आप सोच सोच के देख। इनमें आपका तो कोई आनी जानी नहीं है। और जब आप उस दुकानदार से वो चीज लेने गए, तो उसने आपको ये नहीं बोला होगा कि इसके ऊपर 20 पॉइंट है, आप इसके अंदर पैसा भी कमा सकते हो। किसी ने बोला आपको? आप शर्ट लेने गए, क्या किसी शोरूम वाले ने बोला इसके ऊपर पॉइंट होते हैं भाई, आप काम कर सकते हो, इसमें पैसा कमा सकते हो? किसी, कोई नहीं बोलेगा आपसे, पैसा लिए दे चलो भाई, ठीक है। बट अब फॉर एवर की साइड आ जाओ। फॉर एवर क्या करते हैं, मान के चलो फॉर एवर से कोई भी चीज है, ठीक है, वो 10 रुपए की है, तो वो आपको कभी भी 100 रुपए की, सॉरी, तो वो आपको कभी भी 100 रुपए की नहीं मिलेगी। ये चीज अगर 10 रुपए की है तो आपको 10 रुपए की ही मिलेगी। इसके अंदर सीधा डायरेक्ट एफबीओ आप हो। यहाँ पे आप एक जीरो ऐड कर लो, या यहाँ से आप एक जीरो काट लो, आपको ये चीज मिलेगी। क्योंकि इसके अंदर कैटरीना कैफ भी आप हो, विराट कोहली भी आप हो, सलमान खान भी आप हो। बीच का सारा झंझट है, वो खत्म है। जितने का आपको है, आप सिर्फ फॉरएवर से कनेक्ट हो जाते हो, सीधे फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज हो जाती है कि हम जब, मान के चलो, आप काम की बात करता हूं, मैं आपको काम सिखा देता हूं यहाँ पे कि काम कैसे करना है। ठीक है। मान के चलो कि दो टाइप से आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। अब कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लेना, नहीं तो बहुत सारे तो ऐसे पर्सन मिल जाएंगे मेरे को लास्ट के अंदर, कि करना क्या है। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि करना क्या है। बड़े ही ध्यान से सुन लेना ये चीज कि करना क्या है। सिंपल चीज है, आईडी कोई भी बनवा लेगा। आपने मीटिंग देख ली, जिसने मीटिंग का लिंक दिया, आप उसको बोल दोगे भी मेरी आईडी बनवा दो। हाँ, वो बोलेगा ठीक है भाई, आधार कार्ड पैन कार्ड भेज दे, जीमेल आईडी बोल दे, तेरा नंबर भेज दे, ठीक है, एक कंफर्मेशन कोड आएगा वो दे देना, बोलोगे ठीक है। वो आपको क्या बोलेगा, ये आपका आईडी है, ये आपका पासवर्ड है, और आप इसको ओपन कर लो। आप कर लोगे, ये चीज कोई बड़ी बात नहीं, आपने कर ली। बट अब आप करोगे क्या? अब आप इस बिजनेस को करो स्टार्ट। अब सेकंड लेवल आता है अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। हम उसको कैसे जाए, क्योंकि वहां से तो बिजनेस का लाइसेंस मिलेगा, उसी लेवल से आपको बिजनेस करने की अथॉरिटी मिलेगी। अब ज्वाइन करके हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तक कैसे जाना होता है, मैं आपको दो टाइप से बताता हूँ। मान के चलो, यहाँ पे कोई लोग बोल देते हैं कि मेरे को तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, मेरे को तो प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, मेरे को तो ये करना पड़ेगा, मेरे को तो वो करना पड़ेगा, मेरे को तो ये करना पड़ेगा। हम 100 झंझट खड़े कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। हमने कभी भी आज तक ये नहीं सोचा होगा, स्कूल में जाने से पहले यार एडमिशन भी लेना पड़ेगा, बुक भी खरीदनी पड़ेगी। अगर हम ये स्कूल में जाके टीचर से क्वेश्चन करेंगे कि मेरे को एडमिशन लेना पड़ेगा, मेरे को बुक भी खरीदनी पड़ेगी, बोलेगा हाँ मेरे को नहीं पढ़ना, भाई ना पढ़ना तो जाओ यार। अब आप हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल के डॉक्टर से बोलोगे अच्छा मेरे को पर्ची भी कटवानी पड़ेगी, बोलेगा हाँ, दवाई भी लेनी पड़ेगी, हाँ, मेरे को लेनी, फिर आया क्यों था? राइट है ना?
तो अगर आप बिजनेस के अंदर आए हो तो दो टाइप से आप कर सकते हो। इसके अंदर आप सेलिंग से नहीं, आप शेयरिंग से कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं। सिंपल सी बात है कि आपको 2000 पॉइंट की टर्नओवर करनी है, ठीक है। उसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसको आप शेयर से भी कर सकते हो, आराम से हो जाएगी। बट शेयर भी तो तब करोगे ना अपने पास कुछ में होगा, राइट। अब मान के चलो कि आप किसी भी पर्सन को, आपने नवस कस्टमर हो, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करना है, वहां से आपको अथॉरिटी मिल जाएगी बिजनेस करने की, राइट। और आपके पास नियर डियर किसी से आपकी बात होती है, ठीक है, और उसको बुखार है, कुछ दिन पहले आपके भी बुखार होया था, आप एक डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया, टैबलेट्स वगैरह दी, आप ठीक नहीं हुए। कुछ दिन बाद क्या हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, उससे भी आप ठीक नहीं हुए, तीसरे के पास जाते हो, उससे भी आप ठीक नहीं हुए। लास्ट में किसी ने आपको शेयर कर दिया कि यार आप अपने पैसे खराब मत कराओ, और ऐसे ऐसी मेडिसिनों से आप अपनी बॉडी को खराब मत करो, ये डॉक्टर है, ये इसका एड्रेस है, वहां पे जाओ ठीक हो जाओ। आप गए वहां पे, एक दिन में आप ठीक हो गए, आपका रिकवरी होना स्टार्ट हो गया, आपको बेटर फील होना स्टार्ट हो गया। अब अगर आपके किसी भी फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव को अगर प्रॉब्लम होगी, तो आप चारों डॉक्टरों में से कौन से डॉक्टर की सलाह दोगे, कौन से डॉक्टर को आप शेयर करोगे? फोर्थ को, क्योंकि उसने आपको ठीक कर दिया था। अब आप बोलोगे अरे वो डॉक्टर अच्छा है, इनके पास तो मैं गया था, इनके पास कुछ नहीं है, होता ना सेम। तो ये चीज है आपके पास। अगर आप डॉक्टर का नाम बताओगे तो आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड उस डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। अगर आप ये बोलो कि भाई मैं हॉस्पिटल में गया था, ठीक है, और मैंने चेक कर लिया था उसने कौन सी दवाई दी थी, और मेरे कौन सा इंजेक्शन लगाया था, किस टाइप से इंजेक्शन लगाया था, आप है ना हॉस्पिटलों का चक्कर छोड़ दो, और ये इंजेक्शन मेरे पास है और ये दवाई मेरे पास है, मैं आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ, आपको दवाई दे देता हूँ। क्या वो आपकी बात का यकीन कर लेगा? हाँ जी, मेरे को एक बार आप चैट बॉक्स में बताओ, क्या वो आपकी इस बात का यकीन कर लेगा? सभी बोल रहे नो नो नो। नहीं करेगा ना, क्योंकि आप डॉक्टर हो ही नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं है। और अगर आप उस डॉक्टर के बारे में बताओगे तो वहां पे जाके वो इंजेक्शन भी लेगा, टेबलेट भी लेगा, एडमिट भी हो जाएगा, आपके घर पे वो एडमिट नहीं हो सकता। तो हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं, हम दूसरे बिजनेस को दूसरी टाइप से करते हैं, लोगों के बिजनेस को दूसरी टाइप से करते हैं, जब खुद के पास आता है तो 100 डाउट हम माइंड में ले आते हैं। अब मान के चलो आपने 2000 पॉइंट करने हैं, ठीक है। सबसे मेन क्या होता है कि आप 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट पहले अपने पास ले लो, आपके पास प्रोडक्ट है। अब देखो आप अपना पैसा भी रिकवर कैसे कर सकते हो, मैं आपको वो चीज सिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास 2 सीसी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब आप अगर किसी को ये बोलोगे ना मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप ठीक हो जाओगे, आपसे कोई नहीं लेगा। आप ये बोलोगे मेरे पास ये चीज है, आप कोई नहीं लेगा। मान के चलो कि आपके किसी रिलेटिव में या किसी पर्सन को ऐसे जानते हो कि जिसको ज्वाइंट पेन है, ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है। तो देखो आप डॉक्टर नहीं हो, आप उनको नहीं ठीक कर सकते हो, बट आप उनको एडवाइस दे सकते हो, आप उनको शेयर कर सकते हो। अब आपको पता है कि जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं वो एक अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, मेरे पास घर पे रखे अच्छे लेवल के हैं, आप उनको एडवाइस करो, आप उनको शेयर करो कि भाई जो आपके पेन है ना, सेम मेरे फ्रेंड के अंकल को था, ठीक है। मैं उनके कभी घर पे भी गया हूँ, और मैं कुछ महीने पहले गया था तो उन अंकल के बहुत ज्यादा पेन था। अभी अभी 1 महीना पहले ही गया था मैं अपने फ्रेंड के पास, और मैंने उनके अंकल को देखा यार वो तो बिल्कुल ठीक है, अब उनको तो कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा कि भाई आपके अंकल ऐसे थे पहले, तो कैसे ठीक हो गए? तो उन्होंने कुछ मेरे को प्रोडक्ट्स बताए कि हमने ये ऑर्डर किए थे और स्पेशल यूएसए से आए थे, ठीक है, तो मैंने ये यूज कराए थे 3-4 महीने, आज ये बिल्कुल सही है। तो आप उसको ये चीज बोलोगे तो आपको क्या बोलेगा, यार मेरे लिए भी करवा, राइट। आपने क्या किया, उसको प्रोडक्ट बेचे नहीं है, आपने उसको प्रोडक्ट शेयर किए, आपने उसको रिकमेंड किए। सबसे पहले आपको इन प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होगी तो आप शेयरिंग कर सकते हो। मान के चलो कुछ प्रोडक्ट्स आपने उनको प्रोवाइड करवाए, 500-700 पॉइंट आपके अकाउंट में आ चुके हैं,
ठीक है, 3-4% को अगर आप ये चीज करते हो तो आराम से आपके 2,000 पॉइंट हो जाते हैं। अब दूसरी साइड आ जाता सेलिंग। अगर आप किसी को बोलोगे भी मेरा ये एलोवेरा जेल है, आप ये पी लो, आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, बोलेगा रहने दे, मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। ठीक है, तो आप कभी भी भाई सेलिंग का काम ना करो, हमेशा आप एडवाइस का काम करो, शेयरिंग का काम करो, जिससे एक प्रोफेशनल बिजनेस भी होगा, स्मार्ट बिजनेस भी होगा, और आप आगे भी बढ़ जाओगे। इस टाइप से आपका नवस कस्टमर से 2,000 पॉइंट आप अपनी पर्सनल आईडी से करोगे, तो आपका 2CC हो जाएगा, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर मिल जाएगा। सबसे मेन चीज, आपका एक तो डिस्काउंट बढ़ जाएगा, वो 30% हो जाएगा। कैशबैक आपको 5% आने लग जाएगा। रेफरल बोनस आपको 25% आने लग जाएगा। सबसे मेन चीज क्या होगी, वो मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? आप मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता दो, यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, ऑल क्लियर है, थैंक यू। अब हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को हिट कर लिया है। अब आता है, चलो आप बोलते हो कि सर मैं एक नवस कस्टमर था, जो कोने में एक लड़का खड़ा हुआ था, वो पिछली स्लाइड में नवस कस्टमर था, बट वो अगली स्लाइड में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुका है, कि अब मेरा मेन काम क्या होगा, राइट? अब बहुत सारी मार्केट के अंदर ऐसी चीज होती होंगी, यार ये तो बंदे जोड़ने का काम होता है, ये तो चैन बनाने का काम होता है, ये तो मेंबर मेकिंग होता है ना, लोगों को जोड़ने का काम है, ये चीज है, वो चीज है, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत बकवासबाजी सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख लेते हैं, सारा कुछ अपने माइंड में चलता रहता है, घूमता रहता है। बट यार एक बात आप मान के चलो, आपको ओनर के रूप में काम करना चाहिए, या आपको एक नौकर के रूप में काम करना चाहिए? कोई पर्सन ये नहीं बोलेगा कि नौकर के रूप में काम करना चाहिए। अब वहीं पे आ जाते हैं, वापिस से हम किसी भी ब्रांड के अंदर चलते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइक आप हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लो। जिसका हॉस्पिटल होता है, जिस भी पर्सन का वो हॉस्पिटल है, वो पर्सन क्या करता है, अगर वो अपने हॉस्पिटल में किसी भी पर्सन को ना आने दे, ना वो स्टाफ को रखे, ना वो मरीजों को आने दे, उसका बिजनेस चल जाएगा? कभी नहीं चलेगा। आर्मी के अंदर एक ही बंदा हो और वो किसी को ज्वाइन ही ना करवाए, आर्मी क्या चल जाएगी? पुलिस डिपार्टमेंट चल जाएगा? अरे बिना बंदे जोड़े तो एक ऑटो वाला भी नहीं चलेगा, उसको भी बंदे जोड़ने पड़ेंगे, तब बेचारा वो चलेगा। बस नहीं चलेगी, हवाई जहाज नहीं चलेगा। सबसे मेन चीज बताता हूँ, अगर बंदे ना जुड़े तो आगे अपनी फैमिली भी नहीं चलेगी। ये सिर्फ इंडिया की एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी है कि यार ये करना पड़ता, मेरे को वो करना पड़ता है। अपने दादा परदादा अगर आज चैन ना बनाते, बंदे ना जोड़ते, हम पैदा भी नहीं होते। तो ये चीज भाई माइंड से निकाल दो, अगर कामयाब होना है तो। इनकी फालतू के बिना बकवास के लोगों की हम सुन के अपना डिसीजन बदल लेते हैं, अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं। और आपको ये बातें ऐसा इंसान बोलता मिलेगा जो अपने घर में भी उसकी पूछ नहीं होगी, जो एक पैसा भी नहीं कमाता होगा, आपको वो ये चीज बोलता हुआ मिलेगा, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी कमाता दमाता नहीं, कुछ नहीं करता, घर वालों की गाली भी खाता है, वो आपको ये चीज बोलता मिल जाएगा। तो सबसे मेन चीज क्या है? अब मैं अपने आप को लेके चलता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पे 2CC किया, अब मेरे पास अथॉरिटी होगी, मैंने कोई बंदे नहीं जोड़े, मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट को अपना बिजनेस शेयर किया जिनको आज के दिन काम करने की नीड थी। वो मार्केट में घूमने लग रहे थे कि यार कोई अच्छा वर्क मिल जाए, कोई अच्छा काम मिल जाए तो हम कर लेंगे। अब मेरे को पता लग गया, मेरे उनसे बात हुई, मैंने कहा भाई मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप देखो, तो अच्छा लगे तो कर लियो। उन्होंने देखा, अच्छा लगा, मेरे साथ ज्वाइन हो गए, बिजनेस करना स्टार्ट कर लिया। आज वो बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, उनके घर में गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे